हेलो दोस्तों, पवन टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। पेन पेपर हाथ में है और 10वां सिलेबस साथ में है, तो बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ। आज हम लोग करने जा रहे हैं इसके एक्सरसाइज 2.3 का प्रश्न संख्या 1 और 2 हम लोग कर चुके थे। आज हम लोग करने जाएंगे प्रश्न संख्या 3 करेंगे। हम लोग 3 करेंगे, 4 करेंगे और 5 करेंगे। तो बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ, पढ़ते रहे और यही आगे बढ़ते रहे। तो हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 3 क्या कर रहा है। ज्यादा टाइम ना बनाते हुए गवाते हुए हम लोग क्या करते हैं, बनाने के प्रयास करते हैं। इसके पहले हम लोग वीडियो बड़ा ना हो जाए, इसके लिए इसके पहले पार्ट 1 अपलोड किया गया है, वो आप जाकर देख लीजिए। उसके बाद ये देखिए, आपको समझ में आसानी से आएगा। तो हमको कर रहा है प्रश्न संख्या, जैसा कि आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिखाई देगा, प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 क्या कर रहा है जो देखते हैं। 3x⁴ प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5 के अन्य सभी शून्यक ज्ञात कीजिए यदि इनके दो शून्यक √5/3 और माइनस √5/3 है। तो इसका कह रहा है दो शून्यक दिया हुआ है और इसका अन्य दो शून्यक क्या करने के लिए कह रहा है, ज्ञात करने के लिए कह रहा है। जब ऐसा प्रश्न दिया रहा है तो हम लोग देखते हैं क्या दिया हुआ प्रश्न में। दिया हुआ है, सॉल्यूशन में करेंगे हम लोग। प्रश्न कह रहा है कि लिख सकते हैं हम लोग, दिया हुआ है, जैसा कि आपको प्रश्न दिया हुआ है दिखाई दे रहा है, लिख सकते दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, px बराबर, कौन बराबर, px बराबर दिया हुआ है 3x⁴ प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5 दिया हुआ है। इसका दो क्या दे दिया है, शून्यक दे दिया है, दो शून्यक। कौन कौन दो शून्यक दे दिया, पहला √5/3 और दूसरा क्या है, माइनस √5/3 है। तो देखते हैं दोनों शून्यक दिया हुआ है। ये किसका शून्यक दिया हुआ, ये बहुपद का, चतुर्थघात बहुपद का दिया है। इसमें कौन चर पद है, x है जो चर पद है, इसी का, यानी कि मान सकते, लिख सकते इसको, x बराबर दिया हुआ है √5/3 और कह सकते इसको लिख सकते हैं x बराबर दिया हुआ माइनस √5/3। इसको क्या करेंगे हम लोग, प्लस में इधर ले जाएंगे, क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो लिख सकते हैं x माइनस हो जाएगा √5/3 और यह क्या हो जाएगा, माइनस में जाएगा तो प्लस में x प्लस √5/3। ये क्या हो गया, दो मूल्यक हो गए। अभी दोनों को क्या करते हैं, दोनों को गुना करने पर दोनों को गुना करके देखते हैं क्या आता है। गुना करते हैं तो क्या आ जाएगा, लिखाएगा x माइनस √5/3 और x प्लस √5/3। जैसा कि हम लोग जानते हैं क्या होता है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर होता है a प्लस b इंटू a माइनस b होता है। यानी देखिए यहाँ पर दिया हुआ है a माइनस बी और a प्लस बी, यानी कि क्या होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर। एक जगह पर क्या है, x का स्क्वायर और माइनस क्या हो जाएगा, b की जगह पर क्या, √5/3 का स्क्वायर। ये स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर माइनस 5/3। क्या बच गया, x का स्क्वायर माइनस 5/3। अब इसी को क्या करेंगे, ये पूरा बहुपद दिया हुआ उसको क्या लगाएंगे, भाग लगाएंगे। तो हम लोग भाग लगाकर देखते हैं। यहाँ पर हम लोग देखते हैं, भाग लगाकर भाग लगाते कितना से, x का स्क्वायर माइनस 5/3 से क्या लगाते हैं, भाग। किसमें लगाते हैं, पूरा में, px में। 3x⁴ प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5 क्या लगाते हैं, भाग लगाकर हम लोग देखते हैं। यहाँ इस सारा को क्या कर सकते हैं, आप चाहे तो लिख सकते हैं। तो हम लोग इतना आ गया, उधर नहीं जगह बच सकता, इसलिए हम इसको यहाँ पर मिटा कर क्या करते हैं, लिखते हैं। यहाँ इसको मिटा देते हैं। इसको पूरा कैलकुलेशन करने के बाद क्या आया, कैलकुलेशन करने के बाद यह आया। इसको हम यहाँ पर चाहे तो लिख सकते हैं, इसको भी मिटा देते हैं। तो दो शून्यक दिया हुआ, जो दो शून्यक कितना आया, x का स्क्वायर माइनस 5/3
को भाग लगाना है 3x का पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5। अब देखते हैं, तो आपको उतना लिखना होगा, जो मिटा रहे हैं वो भी आपको क्या करना पड़ेगा, पहले लिखना पड़ेगा, उसके बाद ही जगह कम रहने के कारण हम ऐसा कर रहे हैं। तो पहले देखते हैं, इसका प्रथम पद लेंगे 3x पर पावर 4 बटा यहाँ पर लेंगे x का स्क्वायर, तो क्या होगा 3 बेस सेम है, पावर घट जाएगा, x पर पावर क्या हो जाएगा 2, यानी 3x का स्क्वायर से क्या करने पर, गुना करने पर। किससे गुना करेंगे, इसमें गुना करेंगे, x स्क्वायर माइनस 5 बटा 3 में क्या करेंगे, गुना करके देखते हैं, ये जाएगा गुना, क्या हो जाएगा 3x गुने पावर 4 हो जाएगा माइनस 5 बटा 3x स्क्वायर, गुना में 3 से 3 कट गया, तो क्या बचेगा 3x पर पावर 4 माइनस 5x स्क्वायर। तो यहाँ लिखेंगे 3x पर पावर 4 माइनस 5x स्क्वायर लिखेंगे। सिंबल क्या होता है, चेंज होता है, ये प्लस में है तो माइनस में होगा, माइनस में तो प्लस में, ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो देखिए एक सेम वाला खोजेगा, एक जात वाला को, यानी कि एक जात करने का मतलब कुछ, यहाँ पर एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर कहाँ है, यहाँ पर है, ये प्लस में, ये क्या है माइनस में, तो 5 में क्या जोड़ेंगे हम लोग, 5 में से 2 घटाएंगे, कितना बचेगा 3x स्क्वायर। तो ये पहले बड़ा वाला बचा हुआ था x, क्यों लिख देते हैं, और क्या बचेगा प्लस 3x स्क्वायर माइनस 10x और माइनस क्या 5, बाकी जो करते हो क्या कर देंगे, लिख देंगे। उसके बाद इसका प्रथम पद लेंगे 6x क्यूब और इसका प्रथम पद लेंगे 6x स्क्वायर, तो क्या होगा, कट जाएगा, क्या बचेगा 6x, यानी प्लस कितना से गुना करेंगे, 6x से क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो देखते हैं 6x से गुना करने पर क्या आता है, इसको x स्क्वायर माइनस 5 बटा 3 को करते हैं 6x से गुना, यहाँ भी 6x होगा गुना, यहाँ भी क्या होगा 6x होगा, ये 3 दूना क्या हो गया 6 हो गया, 6 और पावर क्या हो गया, जुट जाएगा बेस, 2 क्या हो गया 3 माइनस 5 दूना 10x। जब इसको 6x से गुना किया कितना आया, 6x क्यूब माइनस 10x आया, क्या होगा सिंबल चेंज, प्लस में तो माइनस में होगा, माइनस में तो प्लस में होगा। तो इसको देखते हैं, इससे क्या हो जाएगा, कट जाएगा, कटने के बाद देखिए हम x लग खोजिए, x यहाँ प्लस में x है, नीचे वाला सिंबल काम करता है, यहाँ माइनस में, ये भी क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो बचेगा क्या 3x स्क्वायर माइनस कितना बचेगा 5 बचेगा। तो देखते हैं, इसका प्रथम पद लेंगे 3x स्क्वायर बटा x स्क्वायर, से x स्क्वायर कट गया, क्या बचा 3, तो प्लस 3 से क्या करने पर, गुना करने पर, तो 3 से गुना करेंगे 3x स्क्वायर हो जाएगा और माइनस 5 बटा 3 गुने 3 से 3 कट गया, तो क्या बचेगा 3x स्क्वायर माइनस 5 बचेगा। कैलकुलेशन करने पर यही आया, तो क्या हो जाएगा सिंबल चेंज, कट जाएगा, प्लस में माइनस में कट गया, माइनस में प्लस में कट गया, क्या बचा 0 बचा, क्या बचा 0 बचा। तो हमें यहाँ पर देख सकते हैं, लिख सकते हैं इस तरीका से, क्या बचा है 0। अन्य दो शून्य को लिखे यहाँ पर, अन्य दो शून्य के लिए, अन्य दो शून्य के लिए क्या चीज, इसको px कहते हैं, इसको qx कहते हैं, gx कहते हैं। तो qx कितना है 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस कितना 3, इसको क्या करेंगे हम लोग कैलकुलेट करेंगे, और इससे क्या अन्य दो शून्य हम लोग क्या करेंगे निकालेंगे। तो देखते हैं निकालते हैं, तो लिखेंगे इसको क्या 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस कितना 3, यहाँ पर देखिए यहाँ पर 3 कॉमन दिख रहा हमको, 3 कॉमन लेने क्या बचा x का स्क्वायर प्लस 2x, 3 कॉमन अगर क्या बचा है कुछ नहीं, तो 1 बराबर क्या हो गया 0, ये गुना में बराबर को साइड जाएगा, क्या चिन्ह हो जाएगा भागा हो जाएगा। तो x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बराबर कोई भी संख्या में 0 से भागा देंगे क्या हो जाएगा 0 ही हो जाएगा, तो 0 लिख देते हैं। अगर यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर हमको दिखाई दे रहा है a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, यानी कहने वाले अगर इसको हम लिखते हैं x प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो गलती नहीं होगा। बोल सर आप कैसे इसको लिखते हैं x प्लस 1 का होल स्क्वायर, जो हमें बताइए। तो हम देखिए इसको लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, इसको तोड़ेंगे तो a का स्क्वायर प्लस 2a कितना x b, तो b क्या 1 है, 1 रह जाए नहीं गुना में,
प्लस बी का स्क्वायर होता है, बी का एक का स्क्वायर एक होता है, देखिए सेम आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, यानी पूरा क्या लिखा हुआ है, एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, बराबर क्या हो गया, 0 हो गया। ये 2 को लिखा तो लिख सकते हैं एक्स प्लस 1 बराबर 0, या लिख सकते हैं एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 बराबर क्या 0, इसको लिख सकते हैं एक्स प्लस 1 बराबर 0, आई भी हो जाएगा एक्स प्लस 1 बराबर 0, प्लस में हो जाएगा तो माइनस में, तो एक्स का मान कितना हो जाएगा -1, यहाँ भी एक्स का मान कितना हो जाएगा -1। इसके दो अन्य मूल्य, हमें प्रश्न कहा इसके दो अन्य मूल्य ज्ञात करें, तो दो अन्य मूल्य क्या हो गया -1 और कितना हो गया -1 हो गया। ये इतना आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिख लीजिए, या वीडियो को पॉज करके क्या किए बनाइए, या तो वीडियो को रोक करके फिर से आप क्या एक बार समझ लिए, उसके बाद फिर से इसको दोबारा बनाने का प्रयास करिए। यहाँ पर देखें एक्स स्क्वायर -5/3 को हम कहां से लाए, दो मूल्य दिया था उसको कैलकुलेट करके इतना लाए, आप भी उसे कैलकुलेट करके इतना ला सकते हैं, उसके बाद भागा देकर दो अन्य मूल्य ज्ञात हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 4 की ओर। प्रश्न संख्या 4 क्या कहता है, जो हम लोग देखते हैं, इसको मिटाते हैं। प्रश्न संख्या 4 देखते हैं, प्रश्न संख्या क्या कर रहा है हम लोग को, 4 क्या कर रहा है। प्रश्न संख्या 4 भी क्या है, सिंपल ही क्या कहा, प्रश्न पढ़ लेते हैं। जैसा कि आपको प्रश्न यहाँ पर क्या करेगा, दिखाई देगा, तो देख सकते हैं प्रश्न यहाँ पर आप करा, यदि प्रश्न संख्या 4 में करा, यदि x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 2 का एक बहुपद gx से भाग देने पर भागफल और शेषफल क्रमशः भागफल बचता है x माइनस 2 और शेषफल बचता है -2x प्लस 4 है, तो gx का मान ज्ञात कीजिए। एकदम ये तो सिंपल सा प्रश्न है, यहाँ पर दिया हुआ है, जो पहले दिया हुआ उसको क्या कर लेते हैं हम लोग, लिख लेते हैं। हम लोग जानते हैं कि भाजक किसको कहते हैं, भाज किसको कहते हैं और भागफल किसको कहते हैं। तो यहाँ पर हमको दिया हुआ क्या चीज, gx दिया हुआ है, यानी कह सकते हैं क्या चीज, px पहले दिया हुआ, तो लिख सकते हैं सोल्यूशन में px। प्रश्न संख्या कितना है, 4 है, तो px बराबर दिया हुआ हमें x का क्यूब माइनस 3x² प्लस x प्लस क्या दिया हुआ, 2 दिया हुआ, अनपद बहुपद gx से भाग देने पर क्या करा है, gx से भागने पर, हमको पता नहीं कि क्या gx है, भाग देने पर भागफल, यानी कहने कहा है प्रश्न कहा, क्या प्रश्न था, gx से क्या देने पर भाग, हमको पता नहीं gx क्या है, भाग लिख दिए, फिर करा भागफल यानी कि qx भागफल को क्या सूचित करते हैं, qx, और शेषफल, और क्या दिया हुआ, शेषफल को क्या करते हैं, rx से सूचित करते हैं, दोनों दिया हुआ। तो पहला भागफल दिया हुआ कितना, x माइनस 2 और दिया हुआ rx भाग शेषफल दिया हुआ -2 प्लस 2x प्लस 4, तो कह रहा qx, तो gx का क्या ज्ञात करें, मान ज्ञात करें। तो ये प्रश्न क्या, तो एकदम सिंपल है, हम लोग जानते हैं विभाजन एल्गोरिथ्म डायरेक्ट आएगा, तो विभाजन एल्गोरिथ्म से लिखते हैं, विभाजन एल्गोरिथ्म क्या कहता है, कहता है px बराबर कि gx इंटू qx प्लस rx होता है विभाजन एल्गोरिथ्म। px क्या दिया हुआ, तो मान पुट कर दे, px जो दिया हुआ x पर पावर 3 दिया हुआ है, x पर पावर 3 माइनस 3x² प्लस x प्लस 2 दिया हुआ बराबर gx तो हमको क्या कर रहा है, निकालने के लिए कहा है gx, तो gx यहाँ पर लिख देंगे, गुना में होता है qx क्या दिया हुआ, x माइनस 2 में दिया हुआ प्लस rx के स्थान पर क्या दिया हुआ, -2x प्लस 4 दिया हुआ। अब सबको कहा लाएंगे, इस तरफ ले आएंगे, गुना में ही इधर आएगा तो क्या चिन्ह होगा, भागा में, प्लस में तो इधर आएगा तो क्या चिन्ह होगा, माइनस में होगा। तो देखते हैं प्लस में तो क्या मिलाते हैं, माइनस में इधर लेके आते हैं, तो क्या होगा, x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 2, प्लस में इधर आएगा तो क्या चिन्ह हो जाएगा, -2x प्लस 4 बराबर भागा में इधर आएगा तो क्या चिन्ह हो जाएगा, गुना में,
एक्स माइनस टू, या पहले भी इतना ही ले देते हैं, इधर लिखते हैं क्या चीज जी एक्स और गुने क्या हो जाएगा एक्स माइनस टू हो जाएगा। इसको घटाते ही अंदर ले जाएगा तब सिंबल चेंज हो जाएगा, एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टू माइनस माइनस प्लस अब प्लस 2x अब प्लस माइनस माइनस 4 बराबर हो गया जी एक्स गुने एक्स माइनस 2 हो गया। अब देखते हैं कौन सा एक सेम है, उसको क्या करते हैं घटा देते हैं। यहाँ पर 2x देख रहा है, यहाँ पर एक x दिख रहा है, तो जुटेगा तो क्या x हो जाएगा 3x, तो x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x, 4 प्लस में है 2, 4 माइनस में 2 प्लस में, इसको जोड़ेंगे कितना जाएगा -2 बराबर बचेगा जी एक्स गुने एक्स माइनस 2 बचेगा। ये गुना में है तो इधर आएगा क्या चीज हो जाएगा भागा में, भागा का मतलब क्या भागा लगाइए, इससे x माइनस 2 से क्या लगाएंगे भागा एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 को, तो क्या चीज किसका मान निकल जाएगा gx का मान निकल जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं आपको इस तरीका से एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 बट्टा यानी भागा में कौन x माइनस 2, तो बराबर क्या बच जाएगा gx का मान निकल जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ x माइनस 2 से क्या ये पूरे संख्या में भाग लेकर देखते हैं कितना आता है। यहाँ पर हम लोग देखते हैं भाग लगाकर x माइनस 2 को भाग लगाना है यहाँ से एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 में, तो लगाते हैं देखते हैं भाग। पहला पद पहला के लिए, तो यानी कि x क्यू है बटा x लगाएंगे क्या आ जाएगा x का स्क्वायर आएगा, तो x के स्क्वायर से क्या करेंगे गुना करेंगे, तो x के स्क्वायर से गुना करेंगे तो x क्यूब माइनस हो जाएगा 2x स्क्वायर हो जाएगा। तो सिंबल क्या होता है चेंज होता है, तो कट जाएगा, ये प्लस में है माइनस में प्लस में, तो घटाएंगे कितना आएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 आएगा। तो सिंबल x स्क्वायर से कट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स से कटेगा कितना माइनस एक्स आएगा, तो माइनस एक्स लिखेंगे तो हो जाएगा माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 2, क्या हो जाएगा एक्स से गुना करें तो माइनस 2x हो जाएगा प्लस, सिंबल क्या होता है चेंज होता है, कट जाएगा 3 में से 2 जाएगा क्या हो जाएगा 1x माइनस 2, कितना बार में लगेगा पहला पद x और x कट जाएगा कितना आएगा 1 यानी कि प्लस 1, तो प्लस 1 से लगाएंगे क्या जाएगा x माइनस 2 नहीं आएगा, सिंबल चेंज पूरा कट जाएगा क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो हमको कहा gx का मान क्या था gx, तो gx का मान कितना है पूरा भागा लगाए पूरा x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 को भागा लगाए x माइनस 2 से, तो कितना आया भागफल, तो भागफल आ गया कितना x स्क्वायर माइनस x प्लस 2, तो यहाँ क्या बचा यानी कि पूरा यहाँ पर भागा लगाने के बाद आया x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 बराबर क्या चीज gx, यही gx का क्या तो हमको मान पुट किया पूछा था, यहाँ पर लिख सकते हैं हम gx बराबर हो गया x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, कौन सर आंसर, ये तो हमें क्या क्या था पूछा था। तो आप इस तरीके से इसके क्या कर सकते हैं बना सकते हैं। हम लोग अगले प्रश्न को चलते हैं जो कि एक्सरसाइज 2.3 का प्रश्न संख्या 5 जो कि अंतिम प्रश्न है। इसमें कुछ है नहीं, चाहे तो आप भी खुद बना सकते हैं। इसमें एग्जाम्पल के माध्यम से आपको क्या चीज करने के लिए कहा बताने के लिए कहा कि उदाहरण से क्वेश्चन आपको दिखाई देता है। प्रश्न संख्या 5 बोर्ड पर आपको दिखाई दे रहा है, तो देखते हैं 5। आपका ध्यान किधर है, आपका टीचर इधर है, तो आप बोर्ड पर पूरा ध्यान देकर पढ़िए और समझिए। कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं वीडियो देख रहे हैं, आधा के बाद क्या करने लगे वीडियो को हटाकर दूसरा चीज वीडियो देखने लगेंगे, तो कभी नहीं समझ में आएगा पूर्ण रूप से। एक डिसाइड कीजिए, एक समय सीमा निश्चित कीजिए कि हमको इस टाइम में डेली पढ़ना है तो पढ़ना है, और उस समय में डेली पढ़िए। आप जैसा कि कहा गया है, न तकलीफ न संघर्ष तो खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान रुक जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। अगर आप पढ़ना चाहते हैं, आप पढ़ने के लिए चाहते हैं कि नहीं पढ़कर हम कुछ बने या मेरे पास नॉलेज आए या एजुकेटेड हम हो जाए, तो आपको मेहनत तो करना ही पड़ेगा हर हाल में।
अगर मेहनत नहीं, आपके अंदर से पढ़ने का इच्छा नहीं, जबरदस्ती मोबाइल को खोल लिए वीडियो देख रहे हैं, चल रहा है नहीं चल रहा है, चलिए उम्मीद करते हैं कि आप देखते हो बढ़िया से ईमानदारी से। नीचे कमेंट, अगर नहीं समझ में आता तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताया कि सर क्या दिक्कत परेशानी समस्या और तकलीफ है। हम जरूर उस परेशानी दिक्कत प्रॉब्लम समस्याओं को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। हम लोग आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 5 की ओर बढ़ते हैं। इसको पहले मिटा देते हैं। प्रश्न संख्या 5 आपको जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा बोर्ड पर कह रहा है, इसमें सिर्फ प्रश्न संख्या 5 में कुछ कहा नहीं, इसमें सिर्फ कहा कि सो उदाहरण द्वारा क्या करिए इसे दर्शाएं। सो उदाहरण दर्शाएं के कहने का मतलब क्या, इसे पूर्ण रूप से क्या करें, बताएं कि क्या हो रहा है, कि कैसे घात बराबर है या घात बराबर नहीं है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो नहीं है, लेकिन इसके पहले जो तीसरा प्रश्न संख्या हम लोग पढ़े, इसमें प्रश्न संख्या तीसरा में बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसे प्रश्न संख्या 3 को तो एकदम बहुत ही बढ़िया से याद रख लीजिए। इसको 2-3 बार या 4 बार बना लीजिए प्रश्न संख्या 3, क्योंकि कई बार एग्जाम में बार प्रश्न आते हैं प्रश्न संख्या 3 से। तो 3 हम लोग पढ़ चुके हैं, 4 पढ़ चुके हैं, हम लोग प्रश्न संख्या क्या देखते हैं 5 को चलते हैं। प्रश्न संख्या 5 में कह रहा क्या चीज, क्वेश्चन कह रहा पहला देखिए, कह रहा बहुपद px, gx, qx और rx के ऐसे उदाहरण दीजिए जो विभाजन ग्रीन्स को संतुष्ट करे। पहला में क्या दिया, पहला ऑप्शन में आप देख सकते हैं प्रश्न संख्या 5 का ऑप्शन नंबर पहला कह रहा है घात कह रहा है px बराबर होगा घात किसका, qx का। qx का घात क्या होगा, बराबर होगा। तो देखते हैं घात बराबर होता है। एक बार उदाहरण से क्या करिए, समझाइए कि संतुष्ट कीजिए। संतुष्ट कीजिए मतलब क्या चाहिए, उदाहरण देके क्या कीजिए बताइए। हमें प्रश्न संख्या यह कहा, तो हम इसको इस तरीका से बना सकते हैं। कैसे, जब हम जानते हैं यानी कि घात हमको बराबर कहा कि px का पावर यानी कि घात बराबर होना चाहिए घात किसका, qx का। qx का घात बराबर होगा कब, जब qx का घात बराबर होगा कब, जब यहाँ पर क्या होगा, px का मान क्या हो, कांस्टेंट हो, और क्या होगा यहाँ पर कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट मतलब कुछ अचर पद होगा, या कह सकते हैं जी भी क्या होगा, अचर पद होगा। एक एग्जांपल के माध्यम से लेकर प्रयास करते हैं, देखते हैं। अगर हम px बराबर लेते हैं, कितना लेते हैं, px बराबर लेते हैं 4x स्क्वायर माइनस x, 4x स्क्वायर माइनस या 2x ले लेते हैं, 4x स्क्वायर माइनस 2x, और हम लोग प्लस ले लेते हैं कितना, 2। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम निकालेंगे इसका qx बराबर, हमको अगर देखा जाए तो qx बराबर क्या, भाट आ जाएगा। उसी प्रकार से gx बराबर भाट हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर qx से भागा देते हैं। तो हमको qx कितना, अगर qx हम ले लेते हैं कितना, अगर भागा देने पर qx से इतना यानी भागफल आता है कितना, 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 आता है। तो यहाँ पर देखिए px का घात और qx का, px का घात अधिकतम कितना है, पावर 2 है, इसका अधिकतम कितना है, पावर 2 है। तो क्या बराबर हुआ, घात किसका, px का बराबर होगा किसका घात, qx का घात बराबर होगा। देखिए पावर दोनों क्या सेम है, प्लस यहाँ 2 भी है और यहाँ पर क्या भी है, 2 भी है। तो इसका क्या है, एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग क्या करेंगे, समझ लिए दोनों का घात क्या। अब कहा संतुष्ट कीजिए, ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता। तो हाँ, कोई भी px संख्या को हम कोई भी संख्या gx से भागा दिए तो qx कितना है, 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 आया। अब कहेगा सर कैसे आओ, यहाँ पर और x यानी भागफल क्या है, अचर यानी 1 2 3 4 5 कुछ भी आ सकता है, अचर पद यानी कि कोई भी पद आ सकता है, इस सिस्टम में बच सकता है। तो यहाँ पर क्या आप कैलकुलेशन करके देख सकते हैं। एक एग्जांपल से इसको भागा देकर आपको अगर लगता है कि और जानना चाहते हैं तो इसको भागा देख लीजिए। इस तरीका से दे दीजिए, px बराबर होता है gx इंटू qx प्लस क्या होगा rx। तो कोनो भी अचर पद हो सकता है, और यहाँ पर क्या हमको px दिया हुआ है और क्या gx का मान निकलेगा, qx वो हम ले लिए, gx का मान गुना में रहेगा तो क्या हो जाएगा, भागा हो जाएगा। भागा देकर देख सकते हैं आप। इतना करना नहीं, आपको खाली संतुष्ट करना है कि हुआ कि नहीं। तो एक एग्जांपल ऐसा दिए कि दोनों घात क्या हो गया, बराबर हो गया। अब हम प्रश्न संख्या चलते हैं, इसी का 2 में एग्जांपल सेम दिया हुआ कह रहा क्या कहता है, जो देखते हैं। इसमें कह रहा है 2 में कह रहा है घात qx बराबर होगा घात rx के, यानी कि qx का पावर बराबर होगा rx के पावर से।
यहाँ पर भी हम एक एग्जाम्पल लेके समझ सकते हैं। हम मान लेते हैं px बराबर, किसके बराबर मान लेते हैं, px बराबर, या मान जो दिया हुआ px बराबर घात क्या होगा, rx के बराबर होगा। px बराबर मान लेते हैं x का क्यूब प्लस क्या मान लेते हैं, x। px बराबर क्या माने, x का क्यूब प्लस x माने, और हम मान लेते हैं क्या चीज, gx, कौन है, gx मान लेते हैं, कितना, gx को हम मान लेते हैं x का स्क्वायर। अब इसको हम क्या करके देखते हैं, भाग देके देखते हैं, तो हमको क्या, qx का भाग और rx का आना चाहिए बराबर। होता है क्या, यहाँ पर होता है qx होता है और यहाँ पर rx। कह रहा है कि ये दोनों qx और rx ये दोनों का घात क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो हम लोग देखते हैं, यहाँ पर होता है gx होता है और यहाँ पर होता है px होता है। विभाजन एल्गोरिथम जानते होंगे तो यहाँ पर एग्जांपल हम लिए px बराबर ले लिए x का क्यूब प्लस x और gx बराबर ले लिए क्या, x का स्क्वायर। तो देखते हैं x का स्क्वायर से भागा देते हैं कितना में, x क्यूब प्लस x में भाग देते हैं, तो भाग देने पर क्या होता है, हम क्या बार में लगाएंगे, x बार में लगाएंगे। x लगाएंगे क्या जाएगा, गुना करेंगे x से, x का क्यूब हो जाएगा, क्या सिंबल क्या होता है, चेंज होता है, कट गया, प्लस में माइनस में क्या बचा, x बचा। अब देखिए यहाँ पर तो और हमको पूछा है कि क्या कहा, qx यह है x है, इसका घात कितना है, 1 है, और rx कितना है, x है, इसका भी घात कितना बचा, 1 बचा। तो यहाँ पर कह सकते हैं घात कौन, qx बराबर होगा घात किसका, rx का। ये घात कितना आया, पावर यानी कि 1 आया। एग्जाम्पल से भागा देखकर भी अभी इस बार हम समझा दिए, बराबर आया कि नहीं आया, आया। ये भी क्या, प्रश्न संख्या 2 भी क्या हो गया, संतुष्ट हो गया। इसी प्रकार से हम प्रश्न संख्या क्या करेंगे, तीसरा देखेंगे, तीसरा को भी इसी एक एग्जाम्पल के माध्यम से लेकर क्या करेंगे, इसको संतुष्ट कर देंगे। तो देखते हैं प्रश्न संख्या 3 क्या कह रहा है। पांच का 3 कह रहा है, घात और x बराबर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, और x बराबर 0। यानी कहने का मतलब कोई भी एक ऐसा एग्जाम्पल ले लीजिए जिसका क्या है, भाग देने पर क्या आ जाए, भागफल क्या आ जाए, 0 आ जाए। तो सेम चीज ले लेते हैं यहाँ पर हम लोग, अभी कट रहा था तो देख लेते हैं, ले लेते हैं यहाँ पर एग्जाम्पल लेते हैं, px बराबर लेते हैं x का स्क्वायर और प्लस क्या ले लेते हैं, x ले लेते हैं, ये एग्जाम्पल ले लिए, और gx से भागा दे देते हैं, gx दे देते हैं, कितना ले लेते हैं, x ले लेते हैं, भाग लेकर देखते हैं कितना आता है। हमको कहा rx मतलब नीचे क्या बचना चाहिए, 0 बचना चाहिए। देखते हैं gx में भागा देते हैं, यानी x में भागा देते हैं किससे, x स्क्वायर प्लस x से भाग देते हैं, कितना बार में लगाएगा, x बार में लगेगा, तो x का स्क्वायर होगा, सिंबल चेंज हो जाता है, प्लस तो माइनस कट गया, कितना बचा, x बचा। तो प्रथम पद x और x पार्ट कितना आया, 1 बार, तो प्लस कितना 1 हुआ यहाँ, तो कितना से भागा, 1 से गुना करेंगे तो 1 आ जाएगा, सिंबल चेंज कट गया, क्या आया, 0। यहाँ देखे तो rx का मान 0 आया कि नहीं आया, 0 मान आया। तो हम लिख सकते हैं क्या, घात और x बराबर क्या हुआ, 0। इसका जांच हो गया, कह सकते हैं जांच, या संतुष्ट करा रहा, क्या करा रहा, संतुष्ट करा रहा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। ये हम लोग प्रश्न संख्या क्या देखें, एक्सरसाइज 2.3 का प्रश्न संख्या 3 आज लोग पढ़े, हम लोग 4 और 5 का 1, 2, 3 हम लोग क्या करेंगे, सोल्यूशन किए हम लोग। तो आपको उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने दोस्तों के साथ ज्यादा ज्यादा शेयर करें कि हम और जो जितना ज्यादा हो सके, अगर किसी प्रकार से प्रॉब्लम हो तो जो भी समस्या आपके पास हो वो हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं, सिर्फ पढ़ाई से रिलेटेड, तो हम उसे सॉल्व करने के लिए प्रयास करेंगे। और आने वाला समय में हम लोग क्या करने वाले, मैथ पढ़ रहे हैं, उसके बाद फिर साइंस का भी प्रैक्टिस करेंगे, साइंस का भी प्रश्न का हल सोल्यूशन करेंगे और उसका भी थ्योरी हम लोग देखने वाले हैं। तो बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ, पढ़ते रहें, यूं आगे बढ़ते रहें। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब अंत में मैं आपको बस ये इतना ही कहूंगा कि छोटे को प्यार करें, बड़े को सम्मान करें, अपना व्यक्तित्व इस तरीका से कायम रखें कि आपके आसपास से स्त्री भी सुरक्षित महसूस कर सके। आप अंत तक वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। आज भर हम लोग इतना ही रहते हैं, फिर हम लोग अगले क्लास में देखेंगे एक्सरसाइज 2.4 जिसको ऐच्छिक भी कहा जाता है, यानी कि 2.2 और 2.3 का निचोड़ को हम लोग कहा जाता है, यानी कि उसको उसमें सारे सिलेबस जुड़े रहेंगे, यानी उसमें हर एक टॉपिक से एक एक प्रश्न लास्ट में रहेगा। किसका लास्ट में, 2.4 के लास्ट में रहेगा, यानी 2.4 में रहेगा। तो हम लोग अगले क्लास में इसको करेंगे।
आज तक हम लोग इतना ही रहने देते हैं।